क्या आप जानते हैं कि ज़ोहर की नमाज से पहले पढ़ी जाने वाली 4 सुन्नतें कितनी अहम हैं? और अगर ये सुन्नतें रह जाएं तो क्या करना चाहिए? अक्सर लोग इस मसले में उलझन का शिकार हो जाते हैं। आज हम सुन्नत मुअक्कदा की अहमियत और इसकी दुरुस्त तरतीब को कुरान और सुन्नत की रोशनी में आसान अंदाज में समझेंगे। आइए जानते हैं वो तरीक़ा जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमल फरमाते थे। नमाज ज़ुहर से पहले 4 रकात सुन्नत और फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत को सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। इसी तरह नमाज फ़जर से पहले 2 रकात सुन्नत भी सुन्नत मुअक्कदा हैं। सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नतें हैं जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पाबंदी के साथ अदा फरमाया और बिला उज़्र तर्क नहीं किया। ये सुन्नतें आम नफल नहीं बल्कि इंतहाई ताकीद के साथ पढ़ी जाने वाली इबादात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि पहले सुन्नतें अदा फरमाते फिर फ़र्ज़ नमाज अदा करते। इससे मालूम होता है कि फ़र्ज़ से पहले सुन्नतों की कितनी अहमियत है और वो अल्लाह के क़ुर्ब का कितना बड़ा ज़रिया है। अब एक अहम मसला समझ लीजिए। अगर नमाज ज़ुहर की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा रह जाएं और आप मस्जिद पहुंचे जबकि जमात के साथ फ़र्ज़ नमाज शुरू हो चुकी हो, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले जमात में शामिल होकर फ़र्ज़ नमाज अदा करें। फ़र्ज़ अदा करने के बाद बेहतर तरतीब ये है कि पहले 2 रकात सुन्नत अदा करें जो फ़र्ज़ के बाद हैं, फिर वो 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करें जो पहले रह गई थीं, ताकि नमाज की तरतीब भी बरकरार रहे और सुन्नतों की अदायगी भी मुकम्मल हो जाए। इसके बाद अगर चाहें तो 2 रकात नफल भी अदा कर लें। इस तरह कुल 12 रकात मुकम्मल हो जाएंगी जो ज़ोहर की मुकम्मल सुन्नत तरतीब है। ये तरीक़ा ना सिर्फ तरतीब के मुताबिक है बल्कि सुन्नतों की अहमियत को भी ज़ाहिर करता है। हमें चाहिए कि हत्तल इम्कान सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी करें, क्योंकि यही वो आमाल हैं जो फ़र्ज़ नमाज़ों की कमी को भी पूरा करते हैं और दरजात को बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।